लूसीफर यानी कि गॉड ऑफ एंजल जो रात के 3 बजे निकलता है। ये कौन है और कहाँ से आया है, ये सारी बातें तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या हिंदू धर्म के मौत के देवता यानी कि यमराज और लूसीफर यानी कि हेल ऑफ डेविल, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? और आज के वीडियो में हम जानने वाले इनकी पूरे पीछे की कहानी जो आपको शायद नहीं पता होगी। और साथ ही साथ देखेंगे एक ऐसी घटना जहाँ पर डेविल कैप्चर हो चुका है सीसीटीवी कैमरा में। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी मजेदार, क्योंकि जानेंगे हम डेविल यानी कि लूसीफर के पीछे की पूरी हिस्ट्री। और इस वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि यार बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपकी तगड़ी डिमांड पर आया है आज का फाड़ू वीडियो। कि बोडो लैंग्वेज में लूसीफर का मतलब होता है हेलल, और इंग्लिश भाषा में इसका मतलब होता है ब्राइटनेस। और लूसीफर का एक और मतलब होता है यानी कि मॉर्निंग स्टार। अब आप सोचोगे कि ये जो लूसीफर था वो तो नर्क का राजा है, तो इसे ब्राइटनेस से क्यों रिलेट किया गया और स्टार से क्यों सिम्बलाइज किया गया? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि लूसीफर एक एंजल था। जी हाँ, वो एक एंजल था जिसे खुद गॉड ने बनाया था। और साथ ही साथ ये इतना अच्छा दिखता था जिसे एंजल की परों में से सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से तकरीबन 6000 साल पहले गॉड यानी कि भगवानों की और जीसस की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इसे नहीं बुलाया गया, और इस बात का इसे बहुत बुरा लग गया। और भाई अगर फ्री के चाय और समोसे मिले तो किसे बुरा नहीं लगता है। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ। और लूसीफर ने एंजलों को अपनी बातों पर लगा दिया, यानी कि इस बात पर लगा दिया कि वो जीसस से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और जब भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे एंजल ऑफ चीफ की पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद हम अब इसे यानी कि लूसीफर को सैटन के नाम से जानते हैं। और जो इसके फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर नहीं भाई, इसके जो पीछे फॉलोअर थे वो डिमोन्स में बदल गए। और ये अब हेल यानी कि नर्क का राजा है, और ये नर्क में राज करता है, और ये भगवानों से बहुत नफरत करता है। कहते हैं क्या लूसीफर और यमराज में कोई रिलेशन है, या फिर ये दोनों एक ही हैं? तो बेसिकली लूसीफर इज गॉड ऑफ हेल यानी कि वो नर्क का देवता है, और यमराज है वो हेल ऑफ गॉड है। तो बेसिकली यमराज का काम है लोगों को मरने के बाद स्वर्ग या नर्क ले जाना, और जो लूसीफर है वो डेविल नहीं है, वो एक एंजल ही है, बस वो भगवान के खिलाफ हो गया है। तो यानी कि यमराज ये कभी नहीं कहते कि तुम बुरे बनो, उनका बस ये काम है कि वो लोगों को यहाँ से यानी कि इस दुनिया से नर्क या फिर स्वर्ग ले जाते हैं। और जो लूसीफर का कहना है वो यही है, यू कैन बैड थिंग, यानी कि आप बुरा काम। देखें एक ऐसा इंसिडेंस यानी कि एक ऐसी वीडियो जिसमें लूसीफर या फिर कोई एंजल सच में कैप्चर हो चुका है। तो ये जो वीडियो है वो है जकार्ता का, और जिन्हें नहीं पता है कि जकार्ता इज़ आ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। जी हाँ, और ये पूरा का पूरा इंसिडेंस जकार्ता के एक सिटी मॉल का है, और जो सिटी मॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसका है। और आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर से कोई लूसीफर या फिर एंजल आया है और तुरंत ही बाद उड़ गया। और इस पूरी घटना को देखने के बाद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आए और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच में लूसीफर था या फिर कोई एंजल था, या फिर वीएफएक्स का कमाल? और भाई मेन बात तो ये है, अगर लूसीफर मॉल तक आया ही था और रात का समय भी था तो उसने शॉपिंग क्यों नहीं की? हो सकता है वो अपने पैसे स्वर्ग में आई मीन टू से नर्क में भुलाया हो। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर एंजल होते हैं तो डेविल भी होते हैं, और जो डेविल की पूजा करते हैं तो उनके पास होता है बहुत पैसा जो डेविल देता है, और उन्हें कहते हैं इल्यूमिनेशन, कैरीमिनाटी नहीं, इल्यूमिनाटी। जी हाँ, इल्यूमिनाटी। और जिनको नहीं पता इल्यूमिनाटी क्या होता है तो उसकी वीडियो में लेके हम लोग बहुत जल्द कमेंट में ज़रूर लिख देना। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इतिहास के बारे में, और ऐसी काफ़ी सारे वो फेमस किस्से हैं जिससे ये पता चलता है कि जो बड़े आर्टिस्ट थे या फिर बड़े आदमी थे वो
शैतान के पुजारी थे। लेकिन इन सब के पीछे की घटना की सीधे एक डायरेक्ट मैं आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ। दरअसल पुराने ज़माने में जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस होता था और उससे जलने वाले लोग उसका नाम शैतान से जोड़ देते थे, यानी कि वो ये अफ़वाह फैला देते थे कि ये शैतान की मदद ले रहा है, और दैट्स द रीज़न कि वो सब मानने लगते थे कि ये शैतान का सौदागर है या फिर मदद ले रहा है। और इस बात को जानने के बाद उस बंदे की जो भी शक्ति थी उसकी ऐसी की तैसी, और इस बात को मानने के बाद उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती थी या फिर उसे देश निकाला दे दिया जाता था। और एग्जैक्टली सेम टू सेम औरतों के साथ भी होता था। जब औरतें राजा की बात नहीं मानती थी या फिर चर्च के पुजारियों की बात नहीं मानती थी और फिर कुछ अलग अपना काम करना चाहती थी, तो उन्हें विच का रूप देकर उन्हें मार दिया जाता था। तो यार देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि लूसीफर यानी कि डेविल रियल में होता है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ किस्से हैं जो इन बातों को साबित करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, क्या सच में रात का जो 3 बजते हैं वो शैतान का होता है? तो आइए जानते हैं। दुनिया में 14% लोग की मौत उनके जन्मदिन पर होती है, और दरअसल 3 से 4 बजे ही उनकी मौत होती है, और इस समय को लोग मौत का समय या फिर शैतान का समय बोल देते हैं। जी हाँ, लेकिन साइंटिफिक ये रीज़न ये है कि इंसान को पसीना आना, जल्दी नींद खुलना या फिर हार्ट अटैक आना या फिर अस्थमा अटैक आना, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। और ये एल्यूमिनेशन हार्मोन्स कम होने की वजह से होती है। तो अगर आप इस मौत से बचना चाहते हो तो आपको रात के 3 बजे उठना होगा और आपको अच्छे से फिट और हेल्दी रहना होगा। और इस समय को इंडिया में इस समय को लोग ब्रह्म समय कहते हैं। तो यार लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही चलता है। क्या? दरअसल अब लोग रात के 3 बजे मोबाइल को रख कर सोते हैं। तो अगर आप अभी भी इस वीडियो को रात के 3 बजे देख रहे हैं तो यार वीडियो को बंद करके सो जाओ, और मिलते हैं अगले पहाड़ू वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।